गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं एस्टिफिकेशन, ठीक है, और किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो टॉपिक किसका स्टार्ट किया था अपने, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन पर अपन ने बात की थी, स्टार्ट की है। ठीक है, तो उसमें अपन ने लास्ट वीडियोज में कुछ डिस्कस भी किया था, और जो आज ये टॉपिक है इस पर भी मैंने आपको सारी बात बता चुका हूँ वैसे। ठीक है, पर टाइम शॉर्ट की वजह से थोड़ी सी रह रही थी बातें, तो आज दोबारा से उसको रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें एस्टिफिकेशन क्या होता है, कि जब क्या होता है कि डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एस्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए सीधी सी बात है कि एस्टिफिकेशन कह दिया। ठीक है, अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया था जो एसिटिक एसिड और एथेनॉल की आपको रिएक्शन बताई थी। अब इसमें बात आती है कि जो इस रिएक्शन में ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इस वाटर मॉलिक्यूल में एच और ओ एच कहाँ से आता है, यानी कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप आ रहा है वो कहाँ से आता है। तो पहले तो ये समझा जा रहा था कि भाई जो प्रोटॉन है वो तो एसिड से आता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आता है, एल्कोहल से आता है। बट यहाँ पर क्या है कि बाद में इस बात का मालूम हुआ कि ये ऐसा नहीं होता है। वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन वो किस तरह से होता है कि जो आइसोटोप, ये ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स हैं, आइसोटोपिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं, उनके साथ ही रिएक्शन कराने पर ये पता चला कि जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसमें क्या है कि जो प्रोटॉन है वो तो एल्कोहल से आता है। ठीक है, और जो ओ एच ग्रुप आता है वो किससे आता है, एसिड से आता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके पक्ष में कुछ अपने क्या है कि एक प्रमाण भी दे रखा है कि भाई इसमें ये किस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि जो अपने रिएक्शन की एस्टिफिकेशन की जो मेथड मैकेनिज्म है उससे ये और क्लियरिफाई आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन में H2O मॉलिक्यूल का बनने में ये समझा गया था कि H प्लस एसिड से तथा OH एल्कोहल आता है, लेकिन आइसोटोपिक ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने पर ज्ञात हुआ कि H2O मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में H2O मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में H प्लस एल्कोहल से तथा OH एसिड से आता है। ठीक है, जैसे आप अपने यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे तो यहाँ पर क्या है कि भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब यहाँ पर ये स्टार इसलिए लगाया कि भी OH ग्रुप की पहचान, ठीक है, यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए है। ठीक है, प्लस HOR, ये क्या हो गया आपके पास, एल्कोहल। तो जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये इस तरह से बाहर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये ओ आर, ठीक है। इसको डिफरेंट करने के लिए डैश मान देते हैं आर को, एल्किल ग्रुप को, ठीक है। प्लस H2O, इस पर क्या लगाया आपने, स्टार, ठीक है, कि भाई जो OH ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, ठीक है। जबकि H जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, एल्कोहल से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि भाई एस्टर भी बन गया, और अपने क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब क्या है अब ये बात जो क्लियरिफाई है वो किस तरह से होती है, इसे जानने के लिए या क्लियर करने के लिए क्या हुआ कि के लिए बाद में क्या करते हैं, कैटालाइटिक एस्टरीकरण कैटालाइटिक एस्ट्रिफिकेशन की जो मैकेनिज्म है से बताई गई, ठीक है। वो किस तरह से बताई गई कि भाई यहाँ पर जो एस्टर है, भाई अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एथिल एसीटेट, एसिटिक एसिड लिया अपन ने, मैकेनिज्म बता रहे हैं हम अपना, और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। इस पर अपन ने स्टार बनाया, ठीक है। अब इसका क्या है कि प्रोटोनेशन करें, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड का इधर सिस्टम हो जाएगा, तो ये H+ यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो बॉन्ड है वो इसके साथ यहाँ से ये आएगा, तो इस पर H+ आएगा, तो कार्ब कैटायन बन गया, और इस पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। एक तो ये जो स्टार वाला है ये तो ऑलरेडी इस पर था ही, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है, और एक OH इसके प्रोटोनेशन से यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी रिएक्शन अब अपन किससे कराएंगे, एथेनॉल से। तो नेक्स्ट स्टेप में किस में बताते हैं अपन, ठीक है। अब जब इसकी एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, C2H5OH, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये किस तरह से ऐड होगा सॉरी कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C, ठीक है। इस पर 2 OH ग्रुप ऑलरेडी है ही, एक स्टार वाला और एक अपन ने प्रोटोनेशन से यहाँ पर जो फॉर्म किया, ठीक है। और इसके साथ क्या हो गया, एक ऑक्सीजन जिस पर क्या रहेगा प्लस चार्ज, और एक क्या है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है ही, ठीक है। ये H और ये क्या हो गया C2H5, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में कि भाई यहाँ पे आपके पास जो ये फॉर्म हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बताएंगे कि यहाँ पर ये जो अपने एक एडक्ट कंपाउंड यहाँ पर जो बनाया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो प्रोटॉन है वो रिलीज होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इसका ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये OC2H5 वाला एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी एक बनाते हैं तभी पता चलेगा क्लियर। तो अब क्या फॉर्म किया अपन ने, C एक OH ग्रुप, ये दूसरा OH ग्रुप स्टार वाला, ठीक है। और इस पर क्या है
ऑक्सीजन जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये C2H5, यही फॉर्म किया था अपन ने। अब क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, अब H3C OH OH स्टार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5, ठीक है। और प्लस क्या फॉर्म हुआ, एक प्रोटॉन यहाँ से फ्री हो गया, ठीक है। अब क्या होता है आगे कि नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पर क्या बताएंगे कि भाई जो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अब क्या होगा कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ OH2 ग्रुप में चेंज होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से आगे क्या फॉर्म हुआ, OH स्टार, ठीक है। और इसका क्या बन गया यहाँ पर स्टार वाले का OH2, ठीक है, C2H5, ठीक है भाई। यहाँ से क्या है कि ये जो है इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है। तो ये किस में बन गया, किस ग्रुप में चेंज हुआ, ये OH2 ग्रुप में हुआ, जो आपको पता है कि क्या है कि एक बेटर लिविंग ग्रुप है, कि एक अच्छा क्या है निष्कासित होने वाला समूह बन जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये किसके रूप में, एक वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर हो जाएगा, और इस पर क्या लगाएंगे, स्टार, ठीक है। अब आपके पास क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, C2H5, ठीक है। और इस पर क्या आ जाएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये इस तरह से यहाँ से क्या हुआ, इसका एलिमिनेशन हुआ H2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रोटॉन और रिलीज होगा, यानी कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, इस ऑक्सीजन के पास आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन और रिलीज होगा, ठीक है। और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी उल्टा बता दी बेटा मैंने, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O और OC2H5। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ठीक है। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जो बात करेंगे अपने नेक्स्ट, तो वो आता है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर के फॉर्मेशन के कुछ अदर मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, अदर मेथड ऑफ formation of the formation of the ester by कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाने के अदर मेथड्स या अन्य विधियां, ठीक है। तो इस अदर मेथड्स में जो फर्स्ट आता है वो आता है एसिटिलीकरण, यानी कि एसिटिलेशन, ठीक है। तो एसिटिलेशन फर्स्ट जो मेथड है, तो इसमें क्या होता है कि जो एसिड क्लोराइड है, एसिड के क्या है, एसिल क्लोराइड्स हैं, उन एसिल क्लोराइड या क्या है एनहाइड्राइड, क्या है एनहाइड्राइड एल्कोहल से क्या करते हैं
कि इनके रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, एस्टर प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन क्या होती है कि प्रीडीन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है वो आएगा डाईएजोमेथेन से। ठीक है, फ्रॉम डाईएजोमेथेन्स सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स। तो इसके ये कुछ अदर मेथड्स हैं कि जो इसके अपने अलग एस्टर्स का जो फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।